पूरे बॉडी में कहीं पे भी दिक्कत होता है तो ज़्यादातर असर आपके पीरियड्स पे पड़ता है। हेलो गर्ल्स, तो कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छी होंगी, खुश होंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होंगी। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो ये वीडियो मेरा स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए रहने वाला है। तो आज आपके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका भी पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन रहता है तो उसकी रीज़न क्या है या क्यों हुआ है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं बात करूँगी जो पीरियड्स हैं वो जो बेस्ट होता है, बेस्ट वो उसका रहता है जिनको 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, नहीं पीरियड्स होता है, और उनको फिर पूरा क्लीन होने में 5 से 6-7 दिन तक लग जाता है। 6 दिन मान लो वो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, आप बिल्कुल स्वस्थ है, टेंशन मत लीजिए। ये बात भी आप लोगों को मैं बताऊं, देखो पीरियड्स होते हैं ना वो 28 दिन का साइकिल होता है हमारा। 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी पीरियड्स अगर आपके 3 से 4 दिन रहते हैं तो बेस्ट है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड्स मात्र 1 या 2 दिन ही रहता है और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, बाद वाला जो पीरियड्स भी थोड़ा थोड़ा होता है ना वो भी नहीं होता, सिर्फ 1-2 दिन में ही आप ठीक हो रही हैं, तो इस बारे में बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले मैं देखो बात करूं, अगर मान लो कि आपका पीरियड्स 1 या 2 दिन रह रहा है और वो शुरू से ही ऐसा ही है, तब तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एकदम से चेंजेस आए हैं आपके पीरियड्स में कि मात्र 2 दिन ही रह रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपका जो ये पीरियड साइकिल है वो शुरू से ही ऐसा ही है या अब इनबैलेंस हुआ है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो होता है आपका हार्मोन्स चेंजेस की वजह से। तो हार्मोन्स चेंजेस अगर आपके हो रहे हैं वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, आपके रूटीन में, आपके खान पान में, आप कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से आपके जो हार्मोन्स है वो चेंज हो गए हैं और आपके पीरियड्स पे असर आया है। सबसे पहले देखो मैं बताऊं आप लोगों को, जो लड़कियों की बॉडी होती है ना उसमें कुछ भी ज़्यादातर दिक्कत होता है, पूरे बॉडी में कहीं पे भी दिक्कत होता है तो ज़्यादातर असर आपके पीरियड्स पे पड़ता है। तो पीरियड्स आपके इनबैलेंस हो जाते हैं, उससे आप ज़्यादातर अपने हेल्थ के बारे में पता कर सकती हैं, चाहे वो ब्लीडिंग का हो, चाहे आपका कितने दिन तक हो रहा हो, कैसा फ्लो है, कलर है, हर चीज़ से मतलब बॉडी में कुछ भी इफेक्ट हुआ है ज़्यादातर हम उसी से ही जान सकते हैं ना। लड़कियों की बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कि और क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपका जो पीरियड्स है सिर्फ 1 या 2 दिन रह रहा है। उसमें है आपका तनाव। अगर आप तनाव ले रही हैं यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। देखो आज के डेट में हर कोई परेशान है। अगर हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं है कि बस आप ही परेशान हो, किसी से भी पूछ लो, कोई भी खुश नहीं है, बाकी सभी खुश हैं। सबके पास अपना अपना रीज़न है टेंशन लेने का, तनाव लेने का। लेकिन अगर आपका इनबैलेंस हुआ है पीरियड्स 1 या 2 दिन का, तो आपने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग गए हो। इतना टेंशन मत लो, वो टेंशन दिमाग से हैवी हो जाता है इतना कि आपका जो पीरियड्स है ना वो इस तरीके से 1 या 2 दिन पे रह गया है। तो अगर आप तनाव भी ले रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करो, थोड़ा खुश रहो और अपने दिमाग से टेंशन को निकालो, सोल्यूशन मिल जाता है भैया। और क्या रीज़न होते हैं? थायराइड। अगर आपका थायराइड भी बढ़ जाता है, घट जाता है, थायराइड एक ना बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके पीरियड्स को इनबैलेंस करने में या फिर सिर्फ 1 या 2 दिन रहने में। तो थायराइड भी अगर है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने थायराइड का इलाज कराइए, क्योंकि एकदम से पीरियड मान लो टाइम से सही आ रहा और एकदम से इनबैलेंस हो गया तो थायराइड की वजह से भी आपका जो पीरियड्स है उसका साइकिल कम हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या रीज़न होते हैं। न्यूट्रिशन की कमी। ऑब्वियसली आपने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया है, न्यूट्रिशन इस हिसाब से आपकी बॉडी में पहुंच नहीं पाई है, तो इस वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो मात्र 1 या 2 दिन रह गए हैं। तो आपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। और क्या रीज़न होते हैं? जैसे कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है पीरियड्स के बाद भी, और वैसे देखा जाए तो जब अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो इस वजह से क्या है ना कि आपको आपके पीरियड्स में कमी नज़र आएगी, पीरियड साइकिल कम हो जाएंगे, डे कम हो जाएगा। तो ये भी आप अगर हो रहा है आपके साथ तो आप खुद ही फील करेंगे, तो डॉक्टर से जाके संपर्क करिए। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, कल को देखो दिक्कत आए उससे अच्छा डॉक्टर से जाके आप मिलो। और क्या रीज़न होते हैं? अगर आपको पीसीओडी है तो ये इसकी पहचान होती है कि पीरियड्स में बदलाव हो जाना, इस तरीके से कम हो जाना। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाओ। और भी क्या रीज़न होते हैं ना कि बहुत सारे होते हैं जो पिल्स लेते हैं, मतलब बर्थ पिल्स कंट्रोल वाला, जो बहुत सारे से टैबलेट्स वगैरह ले लेते हैं। देखो उस वजह से भी आपका पीरियड्स बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल मत करो। देखो अभी तो ठीक है,
लेकिन जब आगे जब आपका ब्याह हो जाएगा, बालक वालक होने के टाइम आएगा, तो या उसके बाद ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं लड़कियों के साथ चल रही हैं, हम लोगों का खान पान रूटीन और इस तरीके से बिगाड़ लिया है ना। बहुत ज़रूरी है खुद को स्वस्थ रखना, और सारा असर वहीं पे जाके पड़ता है। ज़्यादातर सारा मतलब ज़्यादातर वहीं पे ही आपका पड़ेगा। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना रूटीन सही करो, और ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि मतलब एक रीज़न में से, कि अगर आप किसी नशे का सेवन कर रहे हैं, नशे के सेवन से भी, चाहे वो कुछ भी है, आप ड्रिंक ले सकते हैं, सिगरेट पी सकते हो, गुटखा तंबाकू ना जाने कुछ भी है भैया, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपके जो पीरियड्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर है तो उसे बंद करो। बाकी इनमें डॉक्टर वाली चीज़ अगर कोई सी भी अगर आ रही है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करो और उनसे अपना इलाज करवाओ। अभी दिक्कत नहीं है चलो, लेकिन मान लो बात शादी के बाद तो दिक्कत हो सकती है ना, तो अभी से ही अपना सतर्क सतर्क हो जाओ और अपना इलाज करवाओ। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गर्ल्स। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहो और हेल्दी रहो, और अपने रूटीन को सुधारो। फिट रहना है, हेल्दी रहना है। ठीक है, बाय बाय।